गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। परम पिता परमेश्वर की दया से आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारा प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत में हमने 3 अध्याय दिया, 3 टाइप देख ली थी। और ये कल जो सीखा था, सीखने के बाद में आपको होमवर्क के रूप में जो 2 क्वेश्चन दिए थे, उन 2 क्वेश्चनों के आंसर कितने आएंगे पहले वो समझने आया हमें और उसके बाद में आगे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए का वेतन बी के वेतन का 60% है और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। 3 यहां पर है, ए बी और सी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि हमें शुरुआत पीछे से करनी है, सेकंड पद से। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तो यहां पर सी के वेतन का पूछ रहा है, तो सी का वेतन 100 है, मान लेते हैं, माना सी का वेतन है 100 है, तो इसका 40% बी का वेतन है, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, ये हल हो गया। फिर आगे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। बी का वेतन 40 आ गया, इसका 60% है, ए का वेतन है, तो 40 का 60% होता है 24। ए का वेतन कितना आ गया? 24 रुपए आ गया। आगे कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। अभी यहां पर सी के वेतन का पूछा है, किसके वेतन का पूछा है? सी के वेतन का। ए का वेतन, तो ए का वेतन ज्ञात करवा है, तो ए का वेतन तो कहां रख दिया? ऊपर। किससे तुलना करवा रहा है? सी के वेतन से। कटा, सी का वेतन 100 है तो 100 लिख दिया इंटू 100। तो कितना प्रतिशत है? 24% है। कितना परसेंट है? 24% है। यानी कहने का मतलब कि हमें शुरुआत सेकंड पद से करनी है कि बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो सी का वेतन हमने 100 माना, इसका 40% कितना होता है? 100 का 40 होगा, और ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, तो 40 का 60% कितना होता है? 24 होता है। अभी यहां किससे तुलना करवा रहा है? ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ए का वेतन पूछा है, तो जो ज्ञात करवाता है उसको तो कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और जो दे रखा है, सी का वेतन दे रखा है 100%, में तुलना करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो कितना परसेंट आ गया? 24% आ गया। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद अवमूल्यन मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, मैंने कल आपको एक प्रश्न बताया था, टाइप बताई थी, उस टाइप में कमी वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए 10% की कमी हो रही है, तो मैंने आपको ये बताया था कि कमी हो रही है तो 100 में घटा के लिखिए, और वृद्धि हो रही है तो जोड़ के लिखिए, या यूं कह सकता हूं कि 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, और 100 प्लस माइनस सी। लेकिन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमी हो रही है तो 90, 100 में से घटा के लिखा 90 और 90, 2 बिंदु से 2 बिंदु, ये बिंदु कट गई, 9 9 9, इन गुणा करेंगे तो 729, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 72.9%। अब यहां पर हमें कितने परसेंट की कमी हो गई? तो कमी हो गई 100 में से 72.9 निकालोगे तो 27.1% की क्या हो गई? कमी हो गई। कितनी हो गई? 27.1% की कमी। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके हल हो गए। पहले में
देखा हमने पीछे, और सेकंड के उत्तर आए हैं 27.1%। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे हमें टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारी टाइप 4 का जो पहला क्वेश्चन है, आज जो टाइप करेंगे हम वो चीनी से या मूल्य से संबंधित करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए चीनी का जो मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है। अभी 12.5% की वृद्धि हो जाती है तो यहां पर कितना रुपया हो गया, 112.5। ये कैसे आया, ये वृद्धि से आया। 100 का 12.5 कितना होता है, 12.5 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 112.5। अभी आगे कह रहा है कि गृहिणी अपनी खपत में, देखिए ये गृहिणी है, अब खपत में कमी करेगी। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले 2 किलो चीनी लग रही थी, मूल्य बढ़ गया तो वो क्या करेगी, चीनी डालना कम करेगी, यानी खर्च उतना का उतना रहे, ठीक है। अभी इसको देखो 112 बन रहा है, 112.5, इसको वापस कितना लाना है, 100 लाना है। कितना लाना है, 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए देखो 112 से 100 लाएंगे तो कितने की कमी होगी, 12.5 की कमी होगी। कितने के ऊपर होगी, इस संख्या के ऊपर होगी। तो 112.5% में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। दशमलव है कट जाएगी, 125 से कम 125 और 125 9 1125, यानी कहने का मतलब 100/9 या 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किसमें, खपत में। किसमें, खपत में। यदि खपत में 11 से 1/9% की कमी कर दी गई तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या मैं ये कहूं कि आप यदि कमी या वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अंत में इस चीज का ध्यान रखना, अंत में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसके लिए ऊपर तो आपको कमी या वृद्धि लिखनी है, प्लस 100 माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। यहां देखो वृद्धि हो रही है 12.5 की, वृद्धि हो रही है तो जोड़ के लिख दो 100 में, इंटू 100/9 तो 11 सही 1/9% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये आ गया आपका आंसर। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। तो दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इस दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप अलग है लेकिन इसी के अंदर आती है। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि चीनी के दाम में 10% की कमी हो रही है, कोई गृहिणी, कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ दाम प्रति केजी है। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहां से ये भी पूछ सकता है कि चीनी का वास्तविक मूल्य कितना होगा। वास्तविक मूल्य का मतलब है कि प्रारंभ में चीनी कितने रुपए केजी थी और कमी होने के बाद में चीनी का भाव कितना होगा। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और 2 ही प्रकार के यहां से बनते हैं कि यहां से कमी होगी तो गृहिणी अधिक चीनी खरीदेगी और वृद्धि होगी तो गृहिणी कम चीनी खरीदेगी। तो देखिए जो क्वेश्चन है हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें देखिए कि कमी हो रही है तो 1116 रुपए में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद रही है गृहिणी। तो इसके लिए यदि आपको वास्तविक या आरंभिक मूल्य ज्ञात करना हो, वास्तविक या आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए, मान लीजिए यहां पर पहले चीनी का भाव कितना था, 100 था, 10% की कमी हो गई तो 90 हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, कमी बटा कमी प्रतिशत है वो 100 माइनस कमी
इंटू रुपए बटा केजी, रुपए बटा केजी। देखिए कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। 100 में से 10 घटाया 90 आया, इंटू 1116 बटा 6.2। ठीक है, इससे ये कट गया, यहां दशमलव उठाया तो ये हो गया 9 का भाग 2, 1100, 11 16 जीरो में 9 एकम 9, बच गए कितने 2, फिर 1 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और ये 0, भाग दिया तो कितना आ गया 20 रुपए प्रति केजी। 20 रुपए प्रति केजी क्या है, आरंभिक मूल्य है, वास्तविक मूल्य है। यहां पर आपको यही ध्यान देना है कि वो पूछ क्या है, 20 रुपए प्रति केजी तो आरंभिक मूल्य आ गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि चीनी का गठा हुआ दाम कितना होगा। ध्यान रखना इस चीज का कि वो पूछ क्या रहा है। यदि वो वास्तविक मूल्य पूछे आपसे तो कितना बताओगे, 20 रुपए बताओगे, और यदि घटा हुआ मूल्य पूछे देखिए वर्तमान मूल्य 20 रुपए है, 10% की कमी हो रही है, तो अगला आपसे कितना लेगा 90 रुपए लेगा। कितने के ऊपर लेगा 100 के ऊपर लेगा, तो कितना हो गया 18 रुपए प्रति केजी हो गया, 18 रुपए प्रति केजी। देखिए दोस्तों इसका घटा हुआ मूल्य आ गया आपका 18 रुपए प्रति केजी। एक बार और देखिए कि चीनी के दाम में 10% की कमी हो रही है, कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। यदि यहां पर वास्तविक मूल्य पूछता या फिर घटा हुआ मूल्य पूछता, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पहले वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। वास्तविक मूल्य कैसे ज्ञात करोगे कि जो प्रतिशत में कमी दे रखी है उसको ऊपर लिखना बटा 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटा केजी। 10% की कमी हो रही है, 100 में से घटाया 90 इंटू ये 1116 बटा 6.2, काटा तो 20 रुपए प्रति केजी आ गई, 20 रुपए प्रति केजी आ गई। अभी अगले ने पूछा क्या है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करेंगे तो 20 रुपए प्रति केजी है वर्तमान मूल्य, 10% की कमी कर रहा है अगला, तो ले कितना रहा है 90 रुपए ले रहा है, कितने के ऊपर 100 रुपए के ऊपर, तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 18 रुपए प्रति केजी। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोटबुक में उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 72 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखिए सेम पिछला ही क्वेश्चन है, वहां पर मैंने अलग रूप से दे दिया, यहां पर सिर्फ इतना फर्क दे दिया कि 500 ग्राम चीनी दे दी। अभी दोस्तों आपको इनको अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि यदि हम सीखेंगे तभी तो वीडियो के अंत में जो होमवर्क के रूप में आपको गृह कार्य दिया जाता है या प्रश्न दिए जाते हैं उनको आप आसानी से हल कर पाओगे, और तभी आपको खुद का आकलन होगा कि आपने क्या सीखा है आज इस वीडियो से। दोस्तों बराबर है, बने रहिए इस वीडियो में। चीनी के भाव में 20% की कमी, वही हमारा चलेगा, 20% जो कमी है वो ऊपर लिख दो, 100 में से घटा दो 80 इंटू 72 रुपए, रुपए ऊपर लिखने, और केजी यानी 500 ग्राम है तो क्या मैं इसको 1/2 कर सकता हूं, यानी आधा केजी हो गई। अब ये 2 पलट कर कहां चला जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा, नीचे का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 20 4 80 काटा 4 और 18 दूनी 36 रुपए प्रति केजी। अभी ये क्या आए हैं, वास्तविक या आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य आए हैं। वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य कितना आया 36 रुपए प्रति केजी। यदि आपको घटा हुआ मूल्य पूछ ले तो यहां पर 36 इंटू 80/100, 36 इंटू 80/100 तो कितना हो गया
20 चौक 80, 5 और गुणा कर देना और निकाल लेना आगे इसको, वो आपका क्या आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। और ये क्या है आपका वर्तमान या प्रारंभिक मूल्य। तो दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि कमी दे रखी है, ध्यान रखना यहाँ पर कमी दे रखी है और अधिक खरीद रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जितनी कमी हो रही है उसको ऊपर लिख दो, बटा 100 में से घटा के लिख दो, इनटू जो मूल्य दे रखा है वो लिख दो, और कितना अधिक खरीद रहा है उसका मान रख दो, आपस में काट दो और आपका ये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। यदि घटा हुआ मूल्य पूछे तो उसके बाद में आप आराम से पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन किया था उससे अलग है। पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पर कमी की थी और फिर यहां पर अधिक खरीद रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर वृद्धि हो रही है और यहां पर कम खरीद रहा है। तो उस पर्सन की तरह ये नहीं होगा, कहीं यहाँ पे ऐसा सोच लो कि उस पर्सन की तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं कि मान लीजिए हम डायरेक्ट करें तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो इस 25% को फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूं, भिन्न के रूप में 1/4 लिख सकता हूं। आपको जब पहला हमने पार्ट पढ़ा था उसमें बताया था कि 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, या कहने का मतलब नहीं आता हो तो ऐसे निकाल सकते हो 1/4। 1/4 आ गया। अभी देखो यहां पर ये जो 4 है, ये 4 ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। तो इसको मैं 4x मान लेता हूं कि मान लीजिए इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4x है। अब वर्तमान मूल्य कितना हो गया, देखिए वृद्धि हो रही है 4 के ऊपर 1 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 के ऊपर 1 की, क्योंकि 25% की वृद्धि से तो कितना मान लेता हूं, 5x मान लेता हूं। अभी देखिए कि 600 रुपए में 3 kg चाय कम खरीद पाता है। मैं यहां पर यह कहूं कि 600 रुपए में पहले 4x के हिसाब से कितनी चाय खरीदता है वो, और फिर 5x के हिसाब से यानी 5 रुपए के हिसाब से कितनी चाय खरीदता है। तो समीकरण के अनुसार यदि मैं बनाऊं इसको, तो 600 रुपए में जो चाय आती है वो 4x के हिसाब से कितनी आती है, और 600 रुपए में 5x के हिसाब से कितनी चाय आती है। दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 3 kg। दोनों का अंतर कितना है, 3 kg। अभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि ये क्या करवा रहे हैं, हमें पहले थोड़ा सा बेसिक समझना है, फिर इस क्वेश्चन को एक इतनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको कि पेन भी चलाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। अभी देखो लघुत्तम लेते हैं, 20x², 4 और 5 20, x गुना हुआ x², गुणा किया 4 पंजे 20, 30, 3000 x माइनस ये 2400 x बराबर 3 kg। यहां से देखिए कि कितना बचा, 600x और 20x² बराबर 3 kg। यहां से काटा तो 20, 30 और x से x काट दिया तो यहां x बचा, यानी कहने का मतलब कि 3x बराबर 30 हो रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अगले ने पूछा क्या है, चाय का वर्तमान मूल्य पूछा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि चाय का वर्तमान मूल्य 5x माना था हमने, तो 5 गुना 10 बराबर कितना है, 50 रुपए। कितना है, 50 रुपए। ध्यान रखना दोस्तों, आपको करना क्या है कि चीनी के भाव में पर्सन पढ़ना है, पर्सन को पढ़कर आसानी से समझना है कि पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने कमी की थी, पिछले क्वेश्चनों में हमने क्या की थी, कमी की थी, और इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जिससे वो चाय क्या करता है, कम खरीद पाता है। इसकी हमने भिन्न बनाई 25% के अनुसार। यहाँ यदि
वो 20% देखता तो 1/5 हो जाती, ठीक है, तो 5x 6x हो जाते, यहाँ 1/4 हुई, ठीक है। अब यहाँ प्रारंभिक मूल्य तो ये हो गया, वृद्धि हो रही है, नया मूल्य 1 की, तो कितना बढ़ गया, 5x बन गया। अब ये कह रहा है कि दोनों की चाय का अंतर कितना है, 3 kg। तो कब आएगा चाय, जब हमें टोटल मूल्य में इसका भाव देंगे 4 का, कि कितनी चाय आई 600 रुपए में, इधर 5x के हिसाब से कितनी चाय आई 600 रुपए में, तो दोनों का अंतर कितना, 3 kg। लघुत्तम लिया और काटा, तो यहाँ पर x का मान कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पर चाय का मूल्य, वर्तमान मूल्य 5x, तो कितना हो गया 50, और यदि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो कितना हो गया 40। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन हमें बेसिक तरीके से, यदि इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊं, ठीक है, तो पहले एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि मैंने कहा कि यही क्वेश्चन बिना पेन के भी हल हो सकता है। कैसे, देखिए वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो आपको, कौन सा मूल्य, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो, तो 600 रुपए में कितनी चीनी खरीद पा रहे, 3 किलो। तो यहां पर 600 रुपए में वृद्धि हो रही है, तो 25/100 बराबर 3 kg। ध्यान में रखना है कि जितना मूल्य दे रखा है उसको जितनी वृद्धि हो रही है उससे गुना कर दो। डबल बिंदु 25 की 150 है 3 kg के बराबर, तो 1 kg का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। 1 kg का मूल्य कितना आया, 50 रुपए आ गया। तो दोस्तों समझने वाली चीज ये है, क्योंकि इतना टाइम तो लेंगे तो शायद ही हमें कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करने में 30 सेकंड मिलते हैं, 40 मिल जाती हैं। बाकी आपको यदि फास्टली हल करना हो तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना मूल्य दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन है एक तरह से फिक्स टाइप के आते हैं कि जितना मूल्य दे रखा है उसको कितनी वृद्धि हो रही है तो वृद्धि से गुणा कर दो और वो वर्तमान मूल्य आ जाएगा इसके बराबर है। तो 1 kg का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। और इससे आप प्रारंभिक मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए और इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का वो क्या है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो जाती है, तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसके खर्च पर केवल 12% की वृद्धि हो। देखिए मान लीजिए कि गृहिणी है, वो उसका मूल्य है 100 है, वृद्धि हो जाती है भाव में, तो कितना हो गया 140 हो गया। अभी बताओ कितने प्रतिशत खपत में कितनी कमी करें ताकि उसके खर्च पर केवल 12% वृद्धि हो। यानी पहले कितना था 140 मान लेते हैं, और अब कितना चाहिए उसको 112 चाहिए। तो इसका मान पूछा है भाई, खपत है चीनी की 100 है, मूल्य वृद्धि होती है 140, और अब ये अगला कह रहा है कि मेरे को 140 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 112। तो यानी 100 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, 100 का मान पूछा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञात करवाए उसको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ये लो जी, इसका एक समान, इसका मान कितना है, ये है, और इंटू 100, ठीक है। बिंदु से बिंदु और आगे हम हल करेंगे तो 5 7 7 एकम 7 बच गए कितने 3, और यहां पर 7 चौक 28, यानी पॉइंट 2 में उत्तर आएंगे। और इसको आगे आपको हल करके स्वयं को निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने संख्याएं कट रही हैं आपस में, और कटने के बाद में उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई वो आप निकाल सकते हैं। कि 112 यहाँ पर 112 को 5 से गुणा करके आप 7 का भाग देंगे। यदि वो 100 से डाउन आ रही है तो जितनी डाउन आ रही है उतने परसेंट की हमें क्या करनी है, कमी करनी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है लास्ट
क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो हल करके आप कमेंट बॉक्स में उनकी रिप्लाई जरूर दें। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए मैंने और आप स्वयं अपना मूल्यांकन करने के लिए इन 2 क्वेश्चनों को जरूर हल करें और कमेंट बॉक्स में इनकी रिप्लाई दें, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है उनसे संबंधित थी। इससे आपकी जो टाइप है वो भी क्लियर हो जाएगी और आपको भी ये महसूस नहीं होगा कि हमने जो 30 मिनट खोए हैं वो कहीं खराब तो नहीं हो रहे, यानी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ यहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो हमारी इन क्लासों को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।